आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है पाकिस्तानी चावला क्या सिद्धू का लाडला है? क्या यारी दिलदारी के नाम पर एक वजीर के लिए यह जायज है कि वो दूसरे मुल्क में जाकर के दहशतगर्दों से भी दिलदारी से मिले? दरअसल पाकिस्तान में एक नया बखेड़ा खड़ा करके पंजाब सरकार के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू लौट आए हैं, लेकिन सिद्धू ने अपने ऊपर सवाल खड़े करने का मौका दिया है कि भारत के मोस्ट वांटेड दहशतगर्द हाफिज सईद के साथी खालिस्तानी दहशतगर्द गोपाल चावला से मुलाकात करके। यह वही दहशतगर्द है जो खुलेआम हिंदुस्तान को ललकारता है, वही दहशतगर्द है जो हाफिज सईद के साथ खुला घूमता है, जिसका हाथ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बड़ी गर्मजोशी से अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन खुद इस दहशतगर्द के ट्विटर अकाउंट से उसने सिद्धू के साथ अपनी फोटो पोस्ट की। ऐसा तब है जब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने पाकिस्तान की खालिस्तानी नीयत की वजह से ही शायद करतारपुर कॉरिडोर जाने की दावत ठुकरा दी थी। लेकिन अमरिंदर के वजीर सिद्धू उसी खालिस्तान मूवमेंट के दहशतगर्द के साथ मिलकर के आए, फोटो भी पोस्ट हुई। अब सिद्धू का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल खामोश है, कैप्टन अमरिंदर भी हक्के बक्के हैं। सवाल इन सब के बीच कई तरह के पैदा होते हैं कि क्या कैप्टन के खिलाड़ी पाकिस्तान में हिट विकेट कराए? क्या सिद्धू ने देश को शर्मिंदा किया? और हाफिज के दोस्त से सिद्धू की दोस्ती क्यों? पूरे मौजू पर तफसील से बात करेंगे और हमारे साथ मौजू पर सभी सवालों के जवाब तलाशने की हम जब कोशिश करेंगे, उस पर जुड़ेगा हमारे साथ खास पैनल। और तो आपने देखा कि आखिर गोपाल सिंह चावला क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी जो है किस तरीके से वो हिंदुस्तान को लेकर के अपने जज्बात को जाहिर कर रहा है, किस तरीके से वो जहर उगल रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। साफ तौर पर क्या ऐसे शख्स के साथ किसी हिंदुस्तान के वजीर की फोटो आएगी? और तब जब वो खुद अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी तस्वीर पोस्ट करेगा तो फिर क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? सवाल खड़े होंगे। इन सब के बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते, करतारपुर कॉरिडोर और इमरान ने जिस तरीके से कश्मीर का राग कल भी अलापा और आज एक बार फिर से उसकी बात की, इस पर भी हम जरा तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ के अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त कांग्रेस के तर्जुमान सरदार जगपाल सिंह जी मौजूद हैं, तो वहीं बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी। साथ ही हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट हैं रोबिंद्रो सचदेव जी। और वहीं हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं शाहिद इमरान साहब। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम बहस के पहले हिस्से में शुरू के 2-2 मिनट अपने सभी मेहमानों को देते हैं और वो अपने बात को 2-2 मिनट में रखते हैं। उसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। और सरदार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा जगपाल साहब की जो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, सिद्धू साहब की सफाई आई, क्या वाकई वो सफाई काफी है? और क्या एक वजीर की हैसियत से जब वो पाकिस्तान जा रहे हैं तो फिर उन्हें तमाम चीजों का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? क्योंकि सवाल जो उठ रहे हैं वो लाजमी है, इससे बचना मुश्किल है कि सवाल गलत पूछे जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो सिद्धू साहब का वहां पे जाना था वो उनका व्यक्तिगत उनको इनविटेशन आया था और उस पे गए हैं वो। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह को इनविटेशन एज पंजाब चीफ मिनिस्टर आया था जो उन्होंने डिक्लाइन किया था। और मैं समझता हूं कि सिद्धू तो व्यक्तिगत तौर पे गए हैं वहां पे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना प्रोग्राम बना के अपने 2 मिनिस्टर्स भेजे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट का भी फेलियर है कि जाने से कम से कम मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनते हैं। अक्रॉस 2 कंट्रीज है ये जो मीटिंग होनी थी वहां पे, और जो फाउंडेशन स्टोन ले करना था, एक धार्मिक जगह के लिए करना था, करतारपुर साहब कॉरिडोर के लिए करना था। ये बहुत बड़ी डिमांड थी सिखों की। हम सब इसका वेलकम करते हैं और सारे लोग वेलकम करते हैं, इस तरफ भी करते हैं उस तरफ भी करते हैं। और चीफ मिनिस्टर पंजाब और डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी ने सबने वेलकम किया। पर जब वहां पे जाने के लिए इन्होंने 2 वजीरों को अपने परमिशन दी तो गवर्नमेंट का ये एक प्रोग्राम बना। उस प्रोग्राम के तहत मिनट टू मिनट सारे प्रोग्राम्स बनते हैं और कोई भी जो एम्प्रीहेंशंस होती है, कोई खदशा होता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए या इस वजह से हम नहीं कर पाएंगे, तो उन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। यह डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। पर लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से 2 मंत्री गए, मंत्री तो गए गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के नुमाइंदे गए, और गवर्नमेंट के जब वहां पे नुमाइंदे जाते हैं तो वहां मिलता क्या है, जाके सामने जनरल बाजवा वहां पे हैं,
और ये जो खालिस्तान एलिमेंट हैं ये वहां पे हैं। अब वहां पे कौन किसके साथ फोटो खिंचा गया, कल को हो सकता है मंत्रियों के साथ भी फोटो आ जाए। अगर कल को मंत्रियों के साथ फोटो आती है तो क्या मोदी जी अपने मंत्रियों से इस्तीफे मांग लेंगे और इस्तीफा दिलवाएंगे उनसे? ये देखने वाली बात है। ये फेलियर हुआ है डिप्लोमेसी का, और ये जो प्रोग्राम था इसको मिनट टू मिनट प्रोग्राम इन्होंने फाइंड आउट करना था। और दूसरी बात, जहां तक ये बहस हो रही है तो बहस दूसरे मुद्दों पे भी होनी चाहिए कि आज किसान जो हैं, किसानों का सर मैं समझ गया कि मतलब जो बुनियादी इश्यूज हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, सिर्फ यही एक बहुत अहम इशू नहीं है। लेकिन जो आपने किसान बैठे हुए हैं, आज सारे देश के किसान यहाँ बैठे हुए हैं, राष्ट्र के कैपिटल में बैठे हुए हैं, उनके बारे में कोई मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहा, और उनके हालात क्या है, उनके साथ हुआ क्या है। ठीक है, आज जो फर्टिलाइजर है वो महंगे हो गए। ठीक है जगपाल जी मैं आता हूं एक फॉर्मेट के तहत हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान हैं। बग्गा साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि जगपाल जी ने सीधे तौर पर यह कहा कि डिप्लोमेसी का जो हिस्सा होता है उन चीजों को देखने में और मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम्स तय होते हैं उसको सही तरीके से फंक्शन करने में नाकामयाबी हुई है, और इसके लिए जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। सिद्धू जी की जो बात हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन आप भी फेल हुए। देखिए ऐसा है, अपने फेलियर को बचाने के लिए इस तरह की बातें जरूर करेंगे, और मैं यहां पे राजनीति करने के लिए नहीं बैठा हूं। ये हमारे राष्ट्र का मुद्दा है। ये बेशक हम पे हमला करें, लेकिन आज मुझे इस मंच से, आपके टीवी चैनल से बधाई देते हुए कोई शर्म नहीं आ रही। मैं बधाई देता हूं कैप्टन साहब को जिन्होंने नेशनल अप्रोच की। अगर वो किसी अलग पार्टी के या हमारी विरोधी पार्टी के भी है, तब भी अगर कोई वो राष्ट्रवादी फैसला करते हैं तो हमारे लिए राष्ट्र नीति जो है राजनीति से ऊपर है, और मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन सिद्धू साहब ने जो किया, मैं कहना चाहता हूं, जब उन्होंने वहां पे जाके रेफल की बात की, क्या ये उनका पर्सनल एजेंडा था? मैं बताता हूं कि सिद्धू साहब का बहुत पुराना सपना है कि वो कैप्टन साहब को हटा के सीएम बनना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी की इसके लिए चमचागिरी में वो लगे हुए हैं। इसी चमचागिरी में उन्होंने पाकिस्तान में जाके इस तरीके की हरकतें की। पहले जाते ही उन्होंने रेफल डील की बात की। मैं हिंदुस्तान में वो जो मर्जी प्रधानमंत्री जी पे हमला करे, भारतीय जनता पार्टी पे हमला करे, केंद्र सरकार पे हमला करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप बताइए, कई कांग्रेस के जो नुमाइंदे आए हैं वो जवाब देंगे कि क्यों, किस एजेंडे के तहत, क्या ये पर्सनल बजट के ऊपर उन्होंने वहां पे रेफल की बात की? और जो ये कह रहे हैं कि 10,000 लोग वहां पे थे, ठीक है, उस कार्यक्रम के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग थे। अगर ये तस्वीर वहां की होती तो ठीक है, माना जा सकता था, 10,000 लोगों में नहीं पता लगी। ये तस्वीर जो आप देखिए उसको फोकस करिए, ये बंद कमरे की तस्वीर है, उस कार्यक्रम की तस्वीर नहीं है। और खुद गोपाल चावला ने कहा कि गवर्नर के वहां कुछ लोगों को बुलाया गया था जहां पे मैं था, तो क्या वो 10 लोगों के बीच में भी उसने नहीं पहचाना सिद्धू साहब ने कि वो कौन थे? वहां तो गवर्नर साहब के घर में 10,000 लोग नहीं थे। तो ये सिर्फ एक बहाना है बचने का, एम्बैरेसमेंट का। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आज खालिस्तान की पाकिस्तान बात कर रहा है, और एक जोकर है जो पन्नू जो ये 2020 कैंपेन चला रहा है रेफरेंडम की, ठीक 2 दिन पहले पाकिस्तान ने वहां पे इमरान खान साहब एक तरफ तो कहते हैं हम शांति की बात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ खालिस्तान रेफरेंडम का ऑफिस वहां पे खुलवाते हैं। तो ये एक साबित होता है कि जो कुत्ते की दुम है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ये पाकिस्तान के लिए फिट हो। ठीक है, कई तरह के पॉइंट्स आपने रखे हैं, चाहे वो सिद्धू साहब की बात हो या फिर जो है जगपाल साहब ने जो बातें रखी हैं उसको आपने एक तरीके से मॉल्ड कर दिया कि कैप्टन वर्सेस सिद्धू भी एक एंगल है क्या। हम आएंगे इस पर भी जरा तफसील से बात करेंगे, लेकिन बिशंबर दयाल सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि एक अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपसे ये समझना चाहें कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट की बात हो रही है, एक खालिस्तान दहशतगर्द सीधे तौर पर एक पंजाब के वजीर के साथ फोटो खींचता है, अपने ट्विटर अकाउंट पर डालता है, और 10,000 नहीं बल्कि गवर्नर के घर पर कुछ लोगों के दरमियान वो फोटो होती है, तो क्या वाकई ये बहुत बड़ा एक तरह से नेशनल इशू है जिसके लिए इस तरह से बहस की जानी चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इस तरह के मुद्दों को बात करना इस पर या फिर डिस्कस करना? देखिए, मैं समझता हूं आज का जो माहौल है पिछले 2 दिन से हम लोग इसमें, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भटक गए हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा मौका है, हमें पूरा का पूरा इस मौके को 70 साल से जो हमारे सिख समुदाय की एक ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। हमें पहले तो उसको तवज्जो देनी चाहिए और उस पर हमें थोड़ा बहुत उस पर खुशी प्रकट करनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक उस पूरे पूरा जो वहां पे जो सिस्टम जो ऑर्गेनाइज हुआ, जो वहां पे जो, उसमें मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सिद्धू से ज्यादा भारत सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। ये दिखाती है हमारी कंट्री में कि कौन है ये डोमेस्टिक इवेंट नहीं है, ये कि इंटरनेशनल इवेंट है, 2 कंट्रीज के बीच में इवेंट है। इसका पूरा का पूरा इनिशिएटिव, इसका पूरा का पूरा दायित्व
वो एमईए को लेकर करना चाहिए था और उसी के तहत सिद्धू को भी डायरेक्शन होनी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। अगर यहाँ की जो इंटेलिजेंसीज है, यहाँ की जो ब्रीफिंग्स है, पंजाब गवर्नमेंट है, सबको जो भी वो गोपाल जो भी एक कद्दू है उसके बारे में सिद्धू को पूरी हिदायतें देनी चाहिए थी। जो भी देखिए, मैं नहीं मानता वो कोई एक बहुत बड़ा वो है, उसको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। जो हमारा पंजाब है वो इसको पहले आज से 15-20 साल 25 साल पहले हर पंजाबी हर सिख ये समझ चुका है कि खालिस्तानी जो है सिर्फ पंजाब में आग लगा के पंजाब की जिंदगी खराब करना चाहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी मूवमेंट से कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है और मैं समझता हूं ये हमारी भूल है कि हमने इमरान खान को एक लेजिटिमेसी दी। इमरान खान एक लेजिटिमेसी ढूंढ रहा था, हमने उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया और हमें इनिशिएटिव नहीं लिया। हम बड़ा मुल्क है, मजबूत मुल्क है, अगर ये वहां से प्रपोजल आया था तो इस प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन उसको हमें उसका पूरा का पूरा जो उसका रूट है, जो उसका पूरा का पूरा मुद्दा है, जो उसका पूरा का पूरा रूपरेखा है, वो भारत को डिक्टेट करनी चाहिए थी, भारत को असर्ट करना चाहिए था, भारत को बोलना चाहिए था 26/11 को ऐसे कैसे हो सकता है, भारत को बोलना चाहिए था। किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। 2 मंत्री गए, उन्होंने प्रधानमंत्री का क्रिटिसिज्म और जोकिंग सुनी, वो उठे भी नहीं वहां। चलिए ठीक है, मैं बिशंबर सर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन रविंद्र सर देखिए, सीधे तौर पर बिशंबर सर ये कह रही हैं कि इट वाज नॉट अ डोमेस्टिक इवेंट, इट वाज एन इंटरनेशनल इवेंट। तो क्या वाकई एमईए की जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो एक तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को गाइड करे और उस गाइडलाइन के थ्रू ही वो आगे जाएं? लेकिन यह भी सवाल है कि क्या इसमें कई सियासत भी घुस गई, क्योंकि अगर उन्हें गाइड किया जाता तो फिर आज उन्हें घेरने का मौका भी नहीं मिलता। ये इन दोनों पॉइंट्स को समझना चाहूंगा। पहली बात, मेरे ख्याल से ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है इसमें अनफॉर्चुनेटली सारी पार्टीज हैव नॉट कम आउट लुकिंग गुड। भारत के साइड की भी, हमारी सरकार की भी, सिद्धू साहब की भी, पाकिस्तान की भी, इमरान साहब की भी। बट आई अगेन गो बैक कि आज का ये जो होना था, ये जो माइलस्टोन था, ये जो बेसिक द स्पिरिट ऑफ पायस ओकेजन की सरबत दा भला, राइट, तेरे बहाने, वो स्पिरिट हमें लानी चाहिए थी, वो पूरी खो गई है। नाउ कमिंग टू दिस, आई थिंक 2-3 चीजें हैं। एक तो आप देखिए सरकार की तरफ जो शायद गैप्स रहे, वो जो समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया। ये जो गोपाल चावला है, ये उस जो गुरुद्वारा है उसकी प्रबंधक कमेटी के वो हैं, मैनेजमेंट कमेटी में है। तो अगर भारत सरकार की तरफ से हमारे मिनिस्टर्स जा रहे हैं तो हमें उसका तो उनकी फोटो नहीं खींची पर वो इस इवेंट में तो थे, बिल्कुल 1, ठीक है। तो ये सरकार की हमारी कुछ आई डोंट नो गैप। सेकंड, अगेन यस, जो बात तो हो रही है, क्या वहां से कुछ कंडेम्ड करना चाहिए था, वहां से कुछ इस तरह का बयान आना चाहिए था? वो तो उस समय जब इमरान साहब बोल रहे थे, उन्होंने कश्मीर के लिए अमन का कहा, चलो मान लिया, अमन की उन्होंने पॉजिटिव नहीं, लेकिन इस इवेंट में जब दिखे ये गोपाल, हाँ वो जानते, हो सकता है जानते ना फेस से, बट ये तो हमारी बैकग्राउंड चेक, पूरे हमारे इंटेलिजेंस को पता है सारा ये। बट मैं एक्चुअली कह रहा हूं, इमरान साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने कश्मीर की बात करी, चलो कहा हम अमन चाहते हैं, ठीक है। बट उसके इमीडिएट बाद जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि वहां का प्रधानमंत्री, वोट बैंक एंड दिस एंड दैट, तो हमारी सरकार, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव कुड हैव, शुड हैव चुपचाप उठ के बाहर आ जाते, वॉकआउट का, सिंपल, विदाउट क्रिएटिंग एनी ड्रामा, चुपचाप उठते और बाहर आ जाते। ये हमारी सरकार की साइड की, आई थिंक ऑफ कोर्स हमसे बहुत ज्यादा अवेयर एंड नॉलेजेबल सोर्सेज बैठे हैं जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, बट कुछ गैप्स दिख रहे हैं एज अ आउटसाइडर न्यूट्रल ऑब्जर्वर। 1 सेकंड, सिद्धू साहब ने हिट विकेट करी और सिद्धू साहब ने तो अपना जो जो भी माहौल क्रिएट करा, उसकी तो सिद्धू साहब की तो कहानी पूरी अलग है। सो ये दोनों एस्पेक्ट्स आई थिंक हमें कुछ पॉजिटिव नहीं मिला ऑप्टिक्स से। असल जो कोर इशू था वो गुम हो गया, वो कोर इशू गुम हो गया। जो इशू था वो दहशतगर्दी की तरफ और उसके अलावा डिप्लोमेसी की तरफ, और गोपाल चावला को हमने हीरो बना दिया। आज की तारीख पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है, आज से 2 दिन पहले कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो कोर इशू आखिर क्यों गुम हो गया और उसका मौका किसने दिया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शाहिद इमरान साहब, जरा ये बताइए कि कश्मीर में अगर हम देखें तो ये जो पूरी गहमा गहमी है अगर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के, इसको तो एक मुस्बत कदम के तौर पर ही देखा जा रहा है ना, इसको सियासत से अलग रख करके कहीं ना कहीं ये सिर्फ अकीदत से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इस पर जिस तरह से सियासत हो रही है, क्रेडिट पॉलिटिक्स भी हो रही है, क्या ये ठीक नजर आता है एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपको? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कदम उठाया गया, करतारपुर जो एक पाक ज़ियारत है हमारे सिखों के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम नवजोत सिंह सिद्धू को मुबारकबाद देना चाहेगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने हजारों नहीं बल्कि लाखों दिल जीत लिए हैं, क्योंकि उन्होंने अमन का पैगाम दिया है। उन्होंने वाकई इस ज़ियारत के थ्रू एक ऐसा मैसेज दिया है कि इंसानियत फिर भी बाकी है।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस पे डिबेट्स क्यों हो रहे हैं। मैं रियली हंस रहा हूं कि कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग अगर इस चीज से खुश हैं कि एक मजहबी जियारत बाज़ाब्ता तौर पर खोली गई तो प्रॉब्लम किसको है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार चंद लोग जो हैं जो इसे सियासत की नजर कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा मजाक हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि एक मजहब के साथ अगर करतारपुर की जियारत 70 साल के बाद खोली गई तो प्रॉब्लम कहां है। देखिए, फोटो सेशन के लिए आप सिद्धू को बदनाम करेंगे, मैं एज ए जर्नलिस्ट यही सोचूंगा कि अगर कोई भी बंदा उनके पास आया फोटो खिंचवाने के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि यह ठीक होगा कि आप उसके लिए सिद्धू को बदनाम करें। और नहीं, ये भी बात आ रही है जैसे कि फॉरेन एक्सपर्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स ने उन्हें नहीं पहचाना होगा। अगर सेंट्रल मिनिस्टर नहीं पहचान रहे तो फिर हम नवजोत सिंह सिद्धू कैसे पहचानेंगे? कदम आगे बढ़ेगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैसेज हमें सीरियसली लेना चाहिए कि आखिरकार अमन का ही एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। और कश्मीर की अगर हम बात करें, आपने कहा कि कश्मीर के नजरिए से आप बताएं, कश्मीर के लोग तो यही चाहते हैं कि करतारपुर नहीं बल्कि ये जो सरहदें हैं, जब हवाएं सरहदें देख के नहीं चलती हैं, जब बारिश हिंदू मुस्लिम का घर देख के नहीं बरसती है, तो आखिरकार ये जो सरहदें आपस में हमको डिवाइड कर रही हैं, ऐसा क्यों है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। मेरे ख्याल में हर एक को ये पॉइंट सीरियस। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। पहले हिस्से के बाद अपने बहस को हम जरा ओपन करते हैं। और बग्गा साहब, जरा ये बताइए कि एमईए के गाइडलाइंस दिए जाने की बात भी यहां पर सामने आई। इन सब के बीच ये भी बात सामने आई कि अगर गोपाल चावला इस तकरीब में मौजूद था और वो वहां के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी अगर मेंबर है, तो क्या इस बारे में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को कोई जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो फिर क्यों आखिर आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स इस तकरीब में पहुंचे जहां पर खालिस्तानी दहशतगर्द है? फोटो ना आए लेकिन आपके भी वजीर वहां पर मौजूद थे। नहीं, निश्चित रूप से इसे कोई इनकार नहीं कर रहा कि हमारे मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम की इसकी पाकिस्तान ने यह नहीं बताया था कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां आएंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड में कंप्लीट। नहीं, लेकिन वो पॉइंट बहुत ज्यादा स्पेशल वाकई जो है पॉइंट 1974 है कि अगर वो पीएसजीपी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर आप बोलिए। ओके। 1974 से भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक प्रयास चल रहा था कि कॉरिडोर को खोला जाए, जिसमें अटल जी की सरकार ने किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया, और जितनी भी सरकारें रही वो किया। पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि एक 550 साल गुरु नानक देव जी का आ रहा है, सभी बहुत सारे सिख हैं जो डेली अरदास करते हैं कि खुले दर्शन दीदार, मतलब हमें वहां जो भी जाना चाहे गुरु नानक देव जी की वो जहां उन्होंने पिछले अपने जीवन में 18 साल बताए। ये तमाम चीजें मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, पीएसजीपीसी का जनरल सेक्रेटरी है गोपाल चावला, क्या ये हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है? क्या हमारी इंटेलिजेंस को यह मालूम ही नहीं है? नहीं पता है। मैं बस इतना ये उस कार्यक्रम में एक, क्योंकि अगर ऐसा है, अगर आपको पता है तो पीएसजीपीसी का जनरल सेक्रेटरी वहां पहुंचेगा। सिर्फ गोपाल चावला की बात नहीं है। ठीक 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने वहां भाषण में क्या कहा, अगर हिंदुस्तान 1 कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वहां पे वो खालिस्तान रेफरेंडम 2020 का ऑफिस उन्होंने 2 दिन पहले खोल दिया। जिस गुरुद्वारे के ऊपर लोग दर्शन करने गए कि वहां पे खालिस्तान के पोस्टर लगा दिया। अब आप बोलेंगे कि आपको पता नहीं था जी पाकिस्तान वहां पोस्टर लगाएगा, तो हमें कैसे जानकारी होगी? हमने उनके पॉजिटिव अप्रोच को पॉजिटिव तरीके से लिया, लेकिन पाकिस्तान जो मतलब जिस तरीके से पहले भी उनकी हरकतें रही है उसी तरीके से उन्होंने कहा हमने एक पॉजिटिव, क्योंकि गुरु नानक देव जी का 550 साल है, सिखवा यानी कि हम माने कि एक बार फिर से हम धोखा खा गए। 12 करोड़ सिख वहां पे, 12 करोड़ सिख और नानक नाम लेवा जो संगत है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, वो वहां जाना चाहती थी। ठीक है विशंबर साहब, मैं आता हूं आपके पास भी आऊंगा, विशंबर साहब आपके पास भी आऊंगा, और जगपाल सिंह जी से भी जवाब दूंगा। गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए, खालिस्तान रेफरेंडम का ऑफिस खोला गया। तो मुझे लगता है तौर पर एक बार फिर से हम धोखा खा गए कि हिंदुस्तान को जिस तरीके से भी वो आगे बढ़ जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। तो मेन तो चीज जो है वो करतारपुर कॉरिडोर है।
करतारपुर कॉरिडोर ओपन हो रहा है और जल्द से जल्द ये रास्ता खुलेगा और सिख भाइयों की जो अकीदत का मरकज है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा पुरुम्मीद भी हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हैं कि सालों साल या फिर दहाइयों से जो बातें कही जा रही थी और जो उम्मीद लगाई जा रही थी हिंदुस्तान का जो सिख तबका है वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन इसके बीच जो आसपास की सियासत हो रही है और दो रिश्तों के बीच के दो मुमालिक के बीच के रिश्ते जो देखे जा रहे हैं, जिसको समझने की कोशिश की जा रही है, हम उसी पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और जगपाल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम लोग थे नहीं थे क्या था, इससे अलग हट करके बग्गा साहब ने सीधे तौर पर यह कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू दरअसल सीएम बनना चाहते हैं और कैप्टन वर्सेस सिद्धू की जो लड़ाई है वो असल में पाकिस्तान से लड़ी जा रही थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है और सीएम साहब ने उनको एडवाइस किया था, ठीक है। ये राजनीतिक बनाना चाहते हैं, हम इसको एक पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों को जोड़ना चाहते हैं, पर जो हकीकत है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एज अ स्टेट्समैन और कांग्रेस पार्टी के हेड होते हुए बड़ी क्लियर कर दी थी। मैंने तो डिबेट की शुरुआत कैप्टन साहब को बधाई देके की। बधाई, मैं वही कह रहा हूं। और उसमें यह बात है कि इसको उस नजर से देखने की कोई जरूरत नहीं है जो एक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं या किसी को खुश करना चाहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। उनको एक प्राइवेट विजिट पे उनको एक इनविटेशन आया था उनके दोस्त से, वो गए थे। और मैं समझता हूं कि सिद्धू साहब इतना भी नहीं करते। बग्गा साहब ने पूछ लिया कि आखिर रफाल का जिक्र उन्होंने क्यों कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि 10,000 लोगों के बीच में कौन चावला कौन चीमा हमें नहीं पता चलता, लेकिन वहां गवर्नर हाउस में तो चावला को पहचान सकते थे। ये भी तो पॉइंट है ना सर। उनका कोई चावला से रास्ता नहीं होगा। अगर गवर्नर हाउस में जैसे वीआईपी किसी कमरे में जाते हैं, वहां पे कौन कौन कमरे में है कौन नहीं है, मतलब ये है कि वो चावला से गले नहीं मिल रहे। ऐसा है, ये उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी है। उस पर्सनल विजिट पर पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो है और वहां से चुनाव तक लड़ने का उनको दावत मिल जा रही है। देखो, वो प्रधानमंत्री ने उस तरफ से कहा, उसमें क्या डिप्लोमेसी है, क्या उनकी पॉलिटिक्स है, क्या वो करना चाहते हैं, वो क्या हिंदुस्तान, वो सारी चीजें सामने आई हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री वहां के जब अपना स्पीच दे रहे थे, अगर उनको मिनिस्टर्स वहां बैठे थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब कश्मीर का मुद्दा आया, जहां कोई और मुद्दा आया, तो उनको अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए था और किसी ढंग से वो वहां से खड़े होकर चले जाते तब भी होता। अब एक निजी विजिट पे आदमी गया हुआ है, वो अपना अगर वो वापस आके अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, वो वहां तो बग्गा साहब ठीक है, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी बता दीजिए कि अभी देखिए बात में ये बात भी कही गई कि हो सकता है कि चावला को हम हरसिमरत जी भी नहीं जानती होंगी, लेकिन क्या अगर सेंट्रल मिनिस्टर्स चावला को नहीं पहचान रहे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सिद्धू भी ना पहचानते हो तो ऐसा भी सकता है ना। कांग्रेस का इतिहास रहा है, मैं भूल जाइए चावला को, वहां पे उन्होंने राफेल डील की बात की, वहां पे जाके प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना एक प्रदेश के मंत्री का कितना जायज है। जो ये राजनीति कांग्रेस के जो प्रवक्ता है कह रहे हैं, मैंने सबसे पहले जो अपनी डिबेट चालू की कैप्टन साहब को बधाई देकर की, क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया वो एक राष्ट्रवादी फैसला था, नेशनल फैसला था, तो हमें कोई उसमें गुरेज नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस का, कैप्टन साहब को अब अलग कर दीजिए, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके क्या कहा, इन्हें हटाइए हमें ले आइए। जिस तरीके से अहमद पटेल जब गुजरात के अंदर चुनाव हुआ, पाकिस्तान से अपील की गई, कि अहमद मियां पटेल को, अहमद पटेल को सीएम बनाया जाए। क्या पाकिस्तान से अपील नहीं की गई? नाम लोगे तो समझो पाकिस्तान से अपील की गई, मोदी जी का नाम ले लिया। क्या पाकिस्तान से अपील की गई कि नहीं? एक चीज हो गई, मणिशंकर अय्यर इनके नेता ने वहां जाके कहा कि नहीं कहा कि इनको हटाइए, इनको ले आइए। आज इनको राहुल गांधी जी को जवाब देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी के इशारे पर चल रहे हैं। सिद्धू साहब राहुल गांधी जी के इशारे पर चल रहे हैं। सिद्धू साहब वहां जाके राफेल की अगर बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आज राहुल गांधी जी को भी जवाब देना होगा कि उनकी पार्टी के एक नेता पाकिस्तान में जाके कैसे, मैं आप ही के चैनल पे ये प्रूफ कर चुका, मैं आप ही के चैनल पे बैठा हुआ था, एक पाकिस्तान के वहां पे आपने नुमाइंदे बुलाए हुए थे, मैंने कहा कि हमारे देश का मामला है, मैं सिद्धू साहब के खिलाफ एक भी बात नहीं करूंगा। चाहता हूं कि सिद्धू से बड़ा नेशनलिस्ट नहीं है कोई। बिल्कुल देखा नेशनलिज्म हम देख रहे हैं, उनका नेशनलिज्म हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान। आप दोनों के पास आऊंगा, ठीक है जगपाल जी, ठीक है जगपाल जी, लेकिन बग्गा साहब जरा मुझे एक ना बताइए, इन सब के बीच एक क्रेडिट पॉलिटिक्स भी हम देख रहे हैं, ठीक है, राजनीति राष्ट्रों की रही है। मणिशंकर अय्यर वहां जाकर
मणिशंकर अय्यर वहां जाके कहते हैं कि गुजरात चुनाव के अंदर अहमद पटेल को सीएम बनाने के लिए अपील पाकिस्तान से की जाती है। आपके लिए बहुत जगह अपीलें होती है। ठीक है जगपाल जी और बग्गा साहब, इन सब के बीच देखिए बग्गा साहब, मैं आपसे क्रेडिट पॉलिटिक्स के बारे में भी पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के आवाम के अंदर क्या यह मैसेज नहीं जा रहा है कि ये जो है सिद्धू की देन है, सिद्धू और इमरान खान की जो दोस्ती है उसकी वजह से करतारपुर का जो रास्ता है वो खुल पाया है और इसी वजह से पाकिस्तान का ये जो है ये स्टैंड आया है जो दहाइयों पुराना था, वो ख्वाब एक तरीके से वो अब हकीकत में बदलने जा रहा है सिद्धू की वजह से। ये कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है क्या? ये तो आप इनकी पार्टी के नेता से पूछ लीजिए, वो कैप्टन साहब इनको क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। देखिए मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ गया है, बीजेपी और अकाली दल और कांग्रेस सब में सिद्धू साहब का स्टैचर मेरे विचार से एज आउटसाइड न्यूट्रल पर्सन आई थिंक बढ़ गया। बाकी आई लीव इट टू द पार्टी। 1974 से ये चल रहा था जिसको कई सरकारों ने कोशिश की और ये जब ये मंत्री भेजे गए लेकिन पूरा नहीं हुआ ना, कोशिश तो सबने की, वाजपेयी ने की, सबने की, लेकिन अगर इमरान खान और सिद्धू की दोस्ती की वजह से ये हो तो फिर सरकारों ने इसकी कोशिश की। सिद्धू साहब सिर्फ अपनी ब्रांडिंग, सेल्फ ब्रांडिंग के लिए, सिद्धू साहब सिर्फ अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए, कैप्टन साहब ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं, कैप्टन साहब ने कहा कि मैंने उसको मना किया था, उसने कहा था। ठीक है जगपाल जी और ठीक है जगपाल जी और बग्गा साहब, ठीक है आप दोनों के पास आता हूं मैं, और बिशंबर दयाल जी, बिशंबर सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। बिशंबर सर कह रहे हैं एक सेकंड, नहीं बग्गा साहब ठीक है सर, बहुत देर से हम आपके दोनों के पास मैं आ रहा हूं। बिशंबर सर ये बताइए कि इन सब के बीच अगर हम इमरान खान के कल के तकरीब को, खिताब जो उन्होंने किया है उसको देखें, जो कश्मीर की बात उन्होंने कही और सिर्फ यहां तक की बात कही कि अगर दो एटमी ताकतें हैं आपस में जंग करें, यह पागलपन है। आज फिर वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इलेक्शन तक रुक सकते हैं, हाफिज सईद पर भी कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि जो पिछली सरकारें थीं उससे अलग है ये सरकार, या फिर अलग दिखाने की महज एक कोशिश है और असल में वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएगी? देखिए साउथ, हमें 3-4 चीजें समझनी होंगी। पहले तो आईएसआई जानता था कि भारत इस मुद्दे पर इसी तरह से बहस करेगा और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में इसी तरह से डिफरेंसेस आएंगे और वही वो उसी को वो एक्सप्लॉइट करता है। तो हम मोहरा बन गए, टूल है। दूसरी बात है, एक बात आप मानिएगा कि इमरान खान जो है उनका दोहरा चेहरा है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं, वो हमेशा दोहरी बात करते हैं, वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। वो एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी हैं, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी है और एक वो बहुत अच्छे अपने आप को डेमोक्रेट और वो सब भी प्रोजेक्ट करते हैं, पर वो एक हार्ड लाइनर भी है और वो पाकिस्तान के पूरे इंटरेस्ट को अपने कोर में रखते हैं। और क्योंकि उनकी नजदीकियां इतनी है, क्योंकि वो आज के दिन कंप्लीटली आईएसआई और उनकी सेना के द्वारा उनको प्रोजेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो पूरा रूपरेखा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। ये जो पूरा रूपरेखा है, ये जो पूरी रूपरेखा है, इसको आईएसआई ने गढ़ा है। और अगर मैं इमरान की अच्छी नसीहत होती तो इमरान पहले 26/11 पे कमेंट करता। इमरान कहता अगर कश्मीर मुद्दा है तो वहां टेररिज्म, लेकिन सर जो इन सब के बीच खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने की कोशिश है, डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं गोपाल चावला के इस तकरीब में मौजूद होने को लेकर के, सिद्धू की उनके साथ तस्वीर सामने आने को लेकर के, वहां पर जो बैनर्स लगे थे खालिस्तान की बातें वहां पर कही गई थी, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? आने वाले वक्त में इसको लेकर के पाकिस्तान जो है यह दिख रहा है कि वो हवा देने की कोशिश करेगा इस पर और कर भी रहा है। देखिए पाकिस्तान इसको हवा देगा, क्योंकि पाकिस्तान जो गोपाल लहर ये सब जो हैं, जो हमारे सिख लोग जो कनाडा से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जो वो करतारपुर साहब जाएंगे, ये वहां जो हमारा सॉफ्ट एलिमेंट है उसको पॉइजन करने की पूरी कोशिश करेगा और वो इसको हवा देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इसमें नाकाम होगा। ये मैं आपको बता देता हूं, उसकी चाल नहीं सफल हो सकती। भारत का सिख बहुत मजबूत है, भारत देश बहुत मजबूत है। सिख हमारा सबसे बड़ा मार्टर है भाई, 30% लोगों ने मार्टिरडम दी है। आप कमाल की बात करते हो, गोपाल जैसे, कौन गोपाल? लेकिन ये तो हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंसीज और हमारी जो प्रोटोकॉल, मैं सबसे बड़ा मानता हूं, अगर हमारे एम्बेसडर को प्रॉपर पाकिस्तान इज्जत नहीं दे रहा था, उसको पूरे इसमें शरीक नहीं कर रहा था, लेकिन सर सिद्धू साहब के जेस्चर को भी क्या सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि इमरान खान की हलफबरदारी तकरीब में वो बाजवा से गले मिले, उस जेस्चर को भी सही नहीं माना गया और फिर जब फोटो आई तो इसको भी हम शायद सिरे से नकार नहीं सकते। भले ही वो एक पर्सनल इन्विटेशन पर गए
गए हों, लेकिन फिर भी उनके साथ उनकी पब्लिक इमेज जुड़ी हुई है। गिव मी 5 सेकेंड। जी बिल्कुल सर। साउद मुझे 5 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड दीजिए प्लीज। मैं कहता हूं देखिए, आप किसी चीज को मत नकारो, लेकिन आप एक मजबूत मुल्क को, एक पावरफुल कंट्री है, पावरफुल आर्मी है, आपके पास आज शक्ति है, आपके पास क्षमता है, आप उस क्षमता का प्रदर्शन कीजिए। पाकिस्तान ने आपको बैकफुट पे कर दिया। इमरान खान ने हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान को बैकफुट पे कर रखा। वो कहता बातचीत कीजिए, आप कुछ करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। वो कहता मैं तैयार हूं, आप इनिशिएटिव लीजिए ना। अगर आपको करता बड़ी बात कॉरिडोर दे रहा था, ठीक है सर, जरा इसको भी समझते हैं। रोबिंद्रो सर, क्या वाकई आज की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी में क्या कामयाब हो रहा है? वो फ्रंट फुट पर है और हम बैक फुट पर है क्या आज इंटरनेशनली? इंटरनेशनली का फिलहाल नहीं, पर अभी फिलहाल ये जो एपिसोड हुआ है, इस एपिसोड नहीं, इंडो पाक में ये जो कल परसों वाला एपिसोड हुआ है, इसमें जैसे हम शुरू में कहे, वी हैव नॉट कम आउट लुकिंग गुड। ऑप्टिक्स भी खराब रही हमारे लिए और रियलिटी भी आगे जाके वरीसम होगी। बट मैं एक चीज थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूं। लेकिन दयाल साहब ने यह भी बात कही कि आईएसआई का एक तरह से मोहरा बन गए, क्योंकि वो यही चाहता था जो हो रहा है। ये डेफिनेटली देखिए, आपकी प्रोपेगेंडा, इंटरनेशनल वैसे प्रोपेगेंडा सबसे बड़ी चीज होती है आज की तारीख में। जो मतलब खबरें आ रही है, अब देखिए खालिस्तान की आज से 1 साल पहले कितनी डिस्कशन होती थी, अब देखिए कितनी ज्यादा हो रही है। तो क्या है, सी जब ये टॉपिक्स आने शुरू होते हैं तो एग्जैक्टली बढ़ता है। और एक चीज और, इसी में खालिस्तान की बात करते हैं तो हम कहां सर फेल हो गए? नहीं, ये भी बात नहीं सर, एक सेकेंड। ये केवल पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान तो अब हो रहा है, लंदन में हमारी खालिस्तानी इशू को लेकर इश्यूज हो रही हैं, हमारी सरकार प्रोटेस्ट कर चुकी है, वहां पे इवेंट्स हो रहे हैं। कनाडा में अभी जस्टिन ट्रूडो आया था, पिक्चर की बात कर रहे हो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आया था, उनकी डेलीगेशन में एक सज्जन थे जो कि ऑल्सो वाज अ खालिस्तानी सपोर्टर। ओके, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी और वहां भी बढ़ रही है। वहां के कनाडा के टेंपल्स में, कई गुरुद्वारों में हमारी एम्बेसी को नहीं जाने दिया जा रहा है कई बार। तो ये जो इशू है पिछले 1-2 साल से धीरे धीरे बढ़ रही है और आज की तारीख में सबसे हम उसको काउंटर करने में कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, पर बढ़ रही है फिर भी। और आज एक जो सबसे बड़ा नुकसान मेरे ख्याल से हमें एक और हुआ है कि हमने आज एक नया हीरो जो विलेन खड़ा कर दिया, गोपाल चावला पूरा। ठीक है सर, बट कमिंग बैक क्विक, लेकिन इमरान खान को लेकर के उनकी जो फॉरेन पॉलिसी फिलहाल है, भारत से चाहे जो भी है, पर आगे कुछ 3 या 6 महीने में पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन शाहिद इमरान साहब देखिए, यहां पर क्रेडिट पॉलिटिक्स की भी बात हो रही थी और आपने अपनी बातचीत की शुरुआत ही सिद्धू साहब को एक तरीके से शुक्रिया अदा करके किया था। क्या वाकई एक जमीन पर, भले यहां पर यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि मरकजी सरकार की तरफ से पहल हुई और उसने इस एक अहम कॉरिडोर को ओपन करने में आगे कदम बढ़ाया या फिर सिद्धू ने, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड रियलिटी ये नजर आ रही है, ग्राउंड पर लोगों के बीच ये जा रहा है कि सिद्धू और इमरान खान की दोस्ती की वजह से ये कॉरिडोर ओपन हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉरिडोर ओपन हुआ, लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच लेकर हम आगे बढ़ें। सबसे पहले ये देखना है कि दोनों मुल्कों ने करना क्या है। अगर आपने जंग लड़नी है तो लड़िए। देखिए, आई एम ए कश्मीरी जर्नलिस्ट, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूँ, खून बहुत बहा है, सड़कें रंगीन हो गई है और ये जंग जो लड़ी जा रही है ये कश्मीर में लड़ी जा रही है। पंजाब, दिल्ली, मुंबई के स्टूडियोज में बैठ के या वहाँ की गलियों में बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होती है, सबसे बड़ा जो इसका कंसर्न है वो कश्मीरी लोगों को है, बिकॉज वी आर सफरिंग। लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि यहाँ के लोग अब तंग आ गए हैं इस जंग को लड़ते लड़ते, और इस जंग ने न जाने कितनी जानें ली है। लोग बीजेपी के स्पोक्स पर्सन या कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इसको पता नहीं किस नजर से देखते हैं, सियासत करते हैं। इन्होंने कभी एक आम आदमी से नहीं पूछा। कम से कम आप कश्मीरी के सिखों से भी पूछते कि कश्मीरी के सिख, कश्मीर के जो सिख, लेकिन अगर हम टॉपिक पर आ जाते हैं शाहिद साहब, ठीक है, ये आपके जजबात भी हैं जो जाहिर हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इस मौजू पर आ जाए और करतारपुर कॉरिडोर की जो कामयाबी है उस पर अगर मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब थोड़ा क्विक आपसे चाहूंगा। देखिए, ये कामयाबी नहीं, ये एक हिस्टोरिक कदम है। आप मजहबी जियारतों को यरगमाल नहीं बना सकते हैं, आप अवाम को यरगमाल नहीं बना सकते हैं, आप अवाम के जज्बात को यरगमाल नहीं बना सकते हैं। कितनी देर तक? आखिरकार इस देश की जो अवाम है, इस देश के जो लोग हैं वो दोस्ती चाहते हैं। लेट मी बी फ्रैंक एनफ, अगर कोई दोस्ती नहीं चाहता है वो बीजेपी, कांग्रेस या जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके कुछ चुने अवाम तो दोस्ती चाहती है, ठीक है, बस बाकी जो अवाम है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अवाम
सिर्फ दोस्ती चाहती है, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो तोड़ नहीं चाहते। ठीक है, और इस कॉरिडोर के ऊपर होने से ये हो पाएगा, और इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं भाईचारगी और हमआहंगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक मुस्बत नजरिया दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो अगर करतारपुर साहिब जा पाएंगे, ज़ियारत कर पाएंगे तो वाकई अमन की ही बात होगी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भगत साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, 2-3 बातें जो अभी निकल करके सामने आई और कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो बहुत कोर इश्यूज जो है उसकी तरफ कहीं ना कहीं तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आईएसआई जो चाहता था, दरअसल वही हो रहा है यहां पर। क्या हम वाकई आईएसआई का मोहरा बन गए और खालिस्तान को लेकर के जिस तरीके से हाल फिलहाल में मूवमेंट देखा जा रहा है, इसको लेकर के बातचीत हो रही है, ये जो कहीं ना कहीं इसको रोकना, इसको काउंटर करने में क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी फेल हो रही है या फिर कहीं ना कहीं हम नाकाम हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पिछले कई सालों कंफ्यूजिंग कनाडा के अंदर और यूके के अंदर इस तरीके की मूवमेंट चल रही है और उसके लिए भारत सरकार ने, चाहे किसी की सरकार हो, समय समय। ठीक है सर, शायद कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से शायद आपकी आवाज नहीं जा पा रही है, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन जगपाल जी देखिए, इन सब के बीच में देखिए बार बार वही बात हो रही है कि कोर इशू है करतारपुर, उसके इर्द गिर्द तमाम चीजें हो रही हैं, डिप्लोमेसी को लेकर के भी बातें आ रही हैं और इन सब के बीच सिद्धू साहब की तस्वीर भी है। अगर हम टोटलिटी में देखें तो क्या नजर आता है? करतारपुर में क्रेडिट पॉलिटिक्स भी है। देखिए, क्रेडिट पॉलिटिक्स तो जो है वो है, ये तो बाबा नानक की कृपा है जो इन हालातों में 550 साल पहले जब बाबर का यहाँ पे जुल्म हो रहा था, सारे इस एरिया में जुल्म था, वही शांति लेके आए थे। आज फिर ये करतारपुर कॉरिडोर खुला। मैं समझता हूँ कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन है इन हालातों में जो ये हालात बने हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी वेलकम किया है और सबने कहा है कि शायद ये कहीं ना कहीं शांति की ओर जाएगा रास्ता, और सब ये चीजें देखने वाली हैं। पर मैं दूसरी तरफ यह भी बताना चाहता हूँ, दूसरे पैनलिस्ट ने भी ये कहा है कि पंजाब जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, आप ओपनली बता दीजिए ये एक हिस्टोरिक कदम है। ये नहीं तो वो बात एक तरह से वही कह रहे हैं। देखिए क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है क्या कह रहे हैं? जगपाल साहब क्या जी, शाहिद साहब आप कहना क्या चाहते हैं? कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं कह रहे कि देखिए, मैं कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है, ये डर के पता नहीं उनको किसका डर है, मोदी जी का डर है, किनका डर है। आप ओपनली बता दीजिए कि करतारपुर की जो जियारत है तो क्या वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। दोनों मुल्कों को सिर्फ दोस्ती ही एक रास्ता है, दोस्ती ही एक आगे बढ़ने का रास्ता है। सीधे बता दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं उसके आगे जा रहा हूँ। सीधे बता दीजिए, डर किस बात का है आपको? कांग्रेस वालों कोई डर नहीं है। कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं डर वाली, कोई वो बात नहीं है। हम वही बात कह रहे हैं, आपने समझने में फर्क रहा होगा, ये बात है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अवाम का पीपल टू पीपल कांटेक्ट है जो हम सब वेलकम करते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह 2003 से लेके जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के 2007 तक, 2002 इलेक्शन पॉलिटिक्स 2007 में आप इलेक्शन नजदीक हैं, आप डर के बात कर रहे हैं, आप डर के बात कर रहे हैं। कभी सिद्धू को धमकी दे रहे हो, कभी सिद्धू को धमकी दे रहे हो, उनको उनके खिलाफ एक्शन होगा, कभी कुछ कह रहे हो। का एक्शन होगा? आप अपने जवाब आप कैसे कह रहे हैं कि सिद्धू ने का एक्शन होगा? लोगों के दिल किसने का एक्शन होगा? इस पैनल पे किसी ने का एक्शन होगा? पंजाब के दिल जीते हैं, आर पार दिल जीत लिए हैं। किसी ने इस पैनल पे का एक्शन होगा? आप इधर से सुन के उधर से सुन के मत बात कीजिए। जो मैं बात कर रहा हूं मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। मैं ये बात कह रहा हूं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ 2002 से लेकर 2007 घुमा फिरा के कर रहे हैं। सुबह से मैं सुन रहा हूं आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। ठीक है जगपाल जी, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। सर बात आ जाने दीजिए, बेहतर है ना कि बात आ जाए। सर आप अगर उसको लगातार काउंटर करते रहेंगे तो बात भी नहीं आ पाएगी। करतारपुर से लेकर शाहिद साहब, ठीक है मैं आऊंगा। जगपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए। पहले तो आप कांग्रेस देश को धोखा दिया, अब आज आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब के, हमने वहां से पंजाब इस साइड और पंजाब दूसरी साइड की गेम्स भी करवाई थी, लोगों में कॉलेजेस का भी इंटरेक्शन करवाया था। मैं बग्गा साहब के पास एक बार फिर से वापस जाना चाहूंगा। 3,000 लोग आए थे, वीजा दिलवाया था उनको पाकिस्तान से, और वो आके यहाँ पे किसी होटलों में नहीं रहे थे, लोगों के घरों में रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा अहम सवाल था बग्गा साहब से, वो भी जवाब आ जाए। और आप इसको अगर आपके लिए पाकिस्तान नापाक है, शाहिद इमरान साहब, सर देखिए कहीं और जा रही है बात, फिजूल में बात जो है वो उलझ रही है। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बग्गा साहब जरा मैं, ठीक है सर मैं आऊंगा। जगपाल साहब के लिए नापाक है कम से कम, जगपाल साहब ठीक है, इमरान साहब के पास भी आऊंगा। लेकिन बग्गा साहब जो मेरा सवाल था मैं उसका जवाब आपसे चाहता हूं, एहतराम कीजिए। बग्गा साहब जी,
चाहे वो आईएसआई का बोरा बनने की बात हो, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट की बात हो। मैंने जो सवाल पूछा था, अब अपनी बात रख सकते हैं सर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं पिछले कई सालों से कनाडा में और यूके में इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान पैसा देता है और वो खालिस्तान की बात करते हैं, लेकिन वो आज तक ना सफल हुए पड़े हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो व्यक्ति पन्नू नाम का जो जोकर है, जो खालिस्तान 2020 रेफरेंडम चला रहा है, आप जानते हैं वो कौन है? ही इज नॉट अ टर्बन सिख। एक सिख के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसके केश, उसके टर्बन। पाकिस्तान को अगर पूरी दुनिया में खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन चलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति मिला तो वो भी सिख नहीं मिला। यही एक उदाहरण देता है कि सिख इस रेफरेंडम के साथ नहीं है। तो ये पाकिस्तान जितनी मर्जी साजिश कर ले, पिछले कई सालों, लेकिन आप ये भूल गए कि खुद हमारे आर्मी चीफ ने ये बात कही है कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में खालिस्तान एक बार फिर से पाकिस्तान ही उसको पाकिस्तान, मैंने तो खुद कहा कि कनाडा और अमेरिका में, कनाडा में और यूके में जो भी चल रहा है, अगर ये हाल फिलहाल सर अभी 1 महीना नहीं हुआ, उससे भी कम वक्त पहले उन्होंने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं तो फिर हम उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान इसको लेकर के जाल बिछा रहा है तो हम उस जाल में फंस भी रहे हैं और खालिस्तान की हवा एक बार फिर से बह रही है। बिल्कुल नहीं फंस रहे हैं, और ना कोई सिख उस रेफरेंडम के साथ है, ना खालिस्तान मूवमेंट के साथ है। जनरल बिपिन रावत ने किसी पॉइंट के बाद और कनाडा में बैठे कुछ लोगों की दुकानें चल रही हैं सिर्फ खालिस्तान के नाम पे, सिर्फ उनको पैसा आता रहे, सिर्फ उनको कुछ ना कुछ जल्दी से ठीक है विशंबर दयाल जी, इस पर जल्दी से आपसे छोटा सा कमेंट लूंगा सर, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे फाइनल कमेंट के लिए जाना होगा। विशंबर सर, करतारपुर उनके लिए अभी हमारे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने करतारपुर तो हिस्टोरिकल है, कौन उससे इनकार कर रहा है? कोई इनकार नहीं कर रहा। किस तरह से हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, जिस तरीके से इमरान खान के लोग वहां पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल विशंबर दयाल जी से, विशंबर साहब, ऑफिस खोलने की विशंबर साहब, क्या साबित करता है कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, उसी तरीके से खड़ा रहेगा। कीजिए, मैं बोलूं, आप इनको चुप कीजिए। ठीक है सर, अपनी बात रखिए। देखिए, करतारपुर उनके लिए क्या है? देखिए पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा। पाकिस्तान की जब से एक कोशिश है किसी तरह से जो हमारे भाई लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनको किसी तरह से विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स पे इन्फ्लुएंस किया जाए, किसी तरह से पंजाब में जो लोग हैं उनको विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड से इन्फ्लुएंस किया जाए। वो पूरा प्रोपेगेंडा करेगा, पूरी कोशिश करेगा। पाकिस्तान की ये उसके जर्रे जर्रे में भरा है सन 47 से, इस बात को आप अपने बिल्कुल उससे लगा दो। लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना था, तो मैं समझता हूं इस देश की फॉरेन मिनिस्टर और इस देश और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को नानका साहब से चलना था पैदल और करतारपुर तक लोगों के साथ जाना था और कहना था हाँ ये जमीन हमारी है, और वहां जाके जो कुछ बोलना था और वही जवाब देना था। वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जाना था। मैं वापस के साथ रुक रहा हूं। प्रोटोकॉल के तहत आपने इनिशिएटिव नहीं देना था उसको। सभी लोगों के पास आऊंगा अपने पास और विशंबर सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इमरान शाहिद साहब, देखिए इन सब के बीच इसका एक अवामी पहलू भी है। सियासत से अलग हट करके करतारपुर की जब बात आती है तो वाकई एक कहीं ना कहीं ठंडी हवा नजर आती है, एक मुस्बत पहल नजर आती है और एक तारीखी लम्हा, जो कि आप कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कहें, आप अपनी बात आखिरी के 30 सेकंड में कह पाएंगे, बताएं। शाहिद साहब, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे जो इसमें मुस्बत सोच ये है कि करतारपुर की जो जियारत है वो एक पाक जियारत है सिखों के लिए। मैंने पहले ही कहा कि किबले के मानंद है वो सिखों के लिए। इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि करतारपुर के साथ साथ जितने भी बॉर्डर्स पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उन बैरिकेड्स को हटा के कम से कम ये दो मुल्क दोस्ती करें। फ्रांस और जर्मनी दोस्ती कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोस्ती नहीं कर सकते हैं? कश्मीर एक इंसानी मसला है, इस मसले को हल करना बहुत ही जरूरी है। इमरान खान ने भारत का अभिन्न अंग है, उसके अलावा कोई बात और नहीं होने वाली। बग्गा साहब, कश्मीर की बात तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से करतारपुर के बहाने अपने एजेंडे को साधने की कोशिश कर रहा है, क्या वो उसमें कामयाब हो रहा है और हम काउंटर करने में पीछे रह जा रहे हैं? पाकिस्तान ना कामयाब हुआ है ना होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे दोस्त कामयाब तब होते हैं जब हमारे लोग वहां जाके कहते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, उनकी भाषा बोलने लग पड़ते हैं। कौन नहीं जानता जब खालिस्तान का मूवमेंट चालू हुआ, भारत की प्रधानमंत्री उसमें किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया, किसने भिंडरावाला किस पार्टी के लिए जाके कैंपेन करता था, तो कांग्रेस उसमें उस समय भी जो खालिस्तान मूवमेंट चालू हुआ उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व थी। इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पैदा किया। बग्गा साहब चलिए ठीक है, लेकिन सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं जसपाल जी,
आपके आखिरी 30 मैं सेकंड। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पंजाब में पहले अतवाद आया था और आईएसआई ने जो अपना सारा कारनामा किया, वहां पे लोगों ने उसका जवाब दिया। सिख हिंदू वहां पे जो यूनिटी है, और पंजाब से एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ये कि टेररिज्म अगर कहीं खत्म हुआ है, चालू होके वो पंजाब में हुआ है वर्ल्ड ओवर, राइट। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पंजाब पूरा महफूज है, पंजाब में किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती, और ना इंडियन गवर्नमेंट कभी जगह देगी किसी को, और ना ऐसा माहौल बनने देंगे हम। और कांग्रेस के होते हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब में होते हुए पता भी नहीं कर सकता। देखिए आप पीछे एक इंसिडेंट हुई थी, उस इंसिडेंट में हमने एकदम से वो आदमी पकड़ लिया। ठीक है सर। बिशंबर दयाल जी, इन सब के बीच देखिए बार बार बात जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते और आईएसआई और पाकिस्तान की फितरत की भी हो रही है। मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप अपनी बात रखें कि हिंदुस्तान के लिए क्या जरूरी है, आगे की चीजों को किस तरीके से वो रख सकता है। देखिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि अपने आप को गार्ड कीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा इसी किस्म की चाल चलेगा। आप उसको अपनी एक कांस्टेंट पॉलिसी रखिएगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्ट्रेटजी, उसमें चेंजेस मत लाइएगा। और फॉरेन पॉलिसी जो है वो रिटोरिक नहीं है, फॉरेन पॉलिसी बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और मैं समझता हूं इसमें हमें वक्त गुजारना चाहिए था, अंदर डिबेट होनी चाहिए थी, और फिर एक सोच समझ के कार्रवाई करनी चाहिए थी। धर्म गुरुओं के साथ, नानका साहब से सारे धर्म गुरुओं के साथ हमें जाना चाहिए था। ठीक है सर। सर माफी के साथ रोक रहा हूं, 30 सेकंड आपका पूरा हो गया। फाइनल कमेंट सर रविंदु सर आपसे कि देखिए यहां पर यह भी हुआ कि पाकिस्तान ने भले कश्मीर की बात की, कल भी की, आज भी की, हम लेकिन सीधे तौर पर यह कह दिया कि सिर्फ करतारपुर के नाम पर हम बातचीत के लिए राजी नहीं होंगे, और सार्क समिट को भी हमने साफ कह दिया कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हमारा जो स्टैंड है ये पॉजिटिव नजर आता है, और क्या हम इसी तरह से काउंटर करिए बेहतर है। देखिए, ओवरऑल पहली बात, आज का ओकेजन हिस्टोरिक है, नो डाउट। और जो बात है कि अमन चैन दोस्ती, वंस अगेन ऐसे सरबत दा भला, ये पूरा हमारा सेंटीमेंट रहना चाहिए। हमें अच्छा पाकिस्तान चाहिए, शांति चाहिए हम दोनों को, राइट। वन सेकंड, ये जो हुआ ये ऑप्टिक्स गलत गई है। सिद्धू साहब ने कुछ हद तक अच्छा और इंटरेस्टिंग रोल भी प्ले करा है, उन्होंने लीडरशिप ले लिया, चलो डजंट मैटर, पर उन्होंने बड़ी गलत चीजें भी कुछ कर दी हैं, हमारी कुछ गलती है। बट आप जो नेक्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं, हमें भारत को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इमीडिएटली, ट्रंप हमारे काफी फेवर में चल रहा है इस समय, हमें उसका एडवांटेज लेने चाहिए। 3 महीनों में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन हाफिज सईद वगैरह को बंद करने जा रही है। ठीक है, हमें उसमें प्रेशर डालना चाहिए। ठीक है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि करतारपुर कॉरिडोर जब ओपन होगा तो उसके बाद भी अमन का जो रास्ता है वो अमन का ही बना रहे, और पाकिस्तान उस अमन के रास्ते दहशत को दाखिल करने की कोशिश ना करे, चाहे वो पाक दहशतगर्दों को या फिर खालिस्तान हिमायत के जो दहशतगर्द हैं उसको भी फरोग देने की कोशिश ना करे। इसीलिए हिंदुस्तान को हर कदम पर अलर्ट रहने की जरूरत है, और सिद्धू जैसे लीडरान को भी, कि उनकी एक भी हरकत कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के वकार को नीचे गिरा सकती है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।